हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप आज देख रहे हो, आज हम लोग बात करने वाले हैं टाटा एल्ट्रोज के डिफरेंट वेरिएंट एंड इसके बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के बारे में। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट रियलिटी में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप सबको मैं बता दूं कि मैंने हाल में ही टाटा एल्ट्रोज बुक किया है। सो अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन पे उसका लिंक भेज दे रहा हूँ, आप वहाँ पे देख सकते हो कि मुझे क्या कॉस्ट पड़ा है और मैंने कैसे नेगोशिएट किया है। तो लेकिन ये बता देना चाहता हूँ कि शुरुआत में मैंने टियागो के बारे में सोची थी। शुरुआत में मैं टियागो के बारे में प्लानिंग कर रहा था लेने का, लेकिन जब मैंने एल्ट्रोज की टेस्ट ड्राइव की तो फिर मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर कार है और मैं एल्ट्रोज को बुक कर लिया। तो दोस्तों मुझे सबसे शानदार लगी इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी, जो कि अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और वो इसकी काफ़ी बढ़िया लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी की गई है, जिससे आप जैसे ही गाड़ी को आप स्पीड करोगे, जो हाई स्पीड में ले जाओगे हाईवेज पे, तो आपको उतनी ही बढ़िया पकड़ बनेगी रोड की। आपको कभी भी ये फील नहीं होगा कि आपका कंट्रोल मतलब कम हो रहा है गाड़ी पे या फिर आपकी गाड़ी हल्की हो रही है। और बाकी इसकी जो रेंज की गाड़ी है उससे ये काफ़ी भारी भी है, उसके बावजूद इसकी परफॉर्मेंस बेहद सही है। इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न्स है जिसकी वजह से मैंने टाटा एल्ट्रोज़ को सेलेक्ट किया, वो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट जो 5 रीज़न्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। तो फर्स्ट तो है सेफ्टी। ग्लोबल एनकैप ने इसे 5 स्टार रेटिंग दिया है क्रैश टेस्ट में। तो ये भारत की सबसे पहली हैचबैक है जो 5 स्टार रेटिंग के साथ आई है मार्केट में। ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। सो इसका सेफ्टी और इसका हैंडलिंग बहुत ही बढ़िया है। कोई भी आप गाड़ी ले रहे हो तो सबसे प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही होनी चाहिए कि वो सेफ़ है कि नहीं। आर्किटेक्चर अल्फ़ा प्लेटफॉर्म जो है इसका, जो जिस पे कार बिल्ट हुई है, वो बहुत बढ़िया है, न्यू है और बहुत ही बेहतरीन है। उसके बारे में डिटेल में भी हम लोग कभी बात कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि अल्फ़ा प्लेटफॉर्म है क्या, या अल्फ़ा में मीन्स इसमें कैसे गाड़ी को डिज़ाइन किया जाता है। तो इसके लिए भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो थी दोस्तों, वो सबसे बढ़िया इसकी सस्पेंसन और राइडिंग कंफर्ट है। आपको कभी भी छोटी मोटी गड्ढे रोड के वो आपको फील ही नहीं होगी। एक होता है गाड़ी जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन एक गाड़ी होती है जिसकी सस्पेंसन बढ़िया रहती है और उसका शॉक एब्जॉर्बिंग जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया रहती है। तो उस जैसे कि इस गाड़ी में क्लियरेंस ज़्यादा नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद इसकी जो सस्पेंसन है वो आपको इतनी बेहतर है कि आपको 180 या 185 या 90 जो ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी है उससे भी ज़्यादा बेहतर आपको इसमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी। तो सस्पेंसन एंड राइडिंग कंफर्ट इसकी बेहद बढ़िया है। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत ही लो है, सो इसके वजह से इसमें काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है रोड पे। और उसके बाद इसका कार डिज़ाइन और लुक, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, इसका डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया है। इसको मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा मतलब दूसरी कोई हैचबैक में मुझे इस तरह की डिज़ाइन नहीं दिखी आज तक। ठीक है, सो ये इसकी डिज़ाइनिंग फ्रंट की हो या फिर रियर की हो या फिर साइड, और उसके साथ साथ अलावा आप देखो तो इसकी कार की ब्रांड, तो ये टाटा की ब्रांड है और टाटा बिल्कुल भारत की है। और अगर टाटा और महिंद्रा इस टाइप की गाड़ियाँ आप लेते हो तो फिर हम लोग के ऑटोमोबाइल सेक्टर को और बूस्ट मिलेगा। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है अभी के लिए। तो चलिए अब चलते हैं टाटा अल्ट्रोज़ के डिफरेंट वेरिएंट्स के बारे में जानने के लिए, और उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सी है वो भी हम लोग देखेंगे। तो बात करें अगर इंजन की, तो इसमें 1.2 लीटर की रिवेट्रॉन इंजन मिल जाएगी जो कि 1199 क्यूबिक सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट के साथ आती है। और इस जो कि आपको 84.82 ब्रेक हॉर्स पावर जनरेट करके देगा 6000 आरपीएम पे, और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क डेवलप करके देगा 3300 आरपीएम पे। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है यहाँ, वो है आपकी ये गाड़ी जो है वो फ्रंट व्हील ड्राइव है। मीन्स इसमें जो पावर जनरेट होके आएगी वो फ्रंट व्हील में आएगी, ना कि रियर व्हील में, वो आप ध्यान रखना। इसके अलावा अगर डायमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी आपको 4 मीटर की लेंथ के साथ आती है और 1755 55 की इसकी विड्थ है। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस 165 है, जो कि इसकी रेंज की बाकी गाड़ियों से कम है, बट वो
जो इसका सस्पेंसन है और जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से वो काफ़ी नेग्लिजिबल है, वो कम क्लियरेंस, क्योंकि ये गाड़ी आपकी दबेगी नहीं, इसका जो व्हील्स है वो डाउन आएंगे और इस तरह से आपकी गाड़ी जो है वो क्लियरेंस उसकी बढ़ जाएगी अगर वो गड्ढों में जाता है तो। सो ये एक डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा अगर आप बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करते हो तो। इसके अलावा इसका वेट है आपका टोटल 1036 किलोग्राम, जो कि इसके रेंज की बाकी गाड़ियों से थोड़ी ज़्यादा ही है। और इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगा 345 लीटर्स की। इसके साथ इसमें आपको फ्यूल टैंक है वो सेंट्रली प्लेस्ड है और वो आपको 36 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। और इसके बाद आपको इसमें फ्यूल एफिशिएंसी 22 से 23 किलोमीटर हाईवे में और 16-17 के आसपास आपको सिटी में मिल जाएगी। इसके बाद बात करें अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स की दोस्तों, तो इसमें आपको डुअल एयर बैग मिल जाएंगे ड्राइवर एंड को ड्राइवर पे, ABS EBD मिल जाएंगे, सारे सीट्स पे आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे, सीट बेल्ट वार्निंग भी इसमें है एडेड। उसके बाद इंजन इमोबलाइजर मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग डोर्स मिल जाएंगे और भी काफ़ी छोटे मोटे इसके सेफ्टी फीचर्स हैं जो कि आप डिटेल में देख सकते हो। ये जो मेन थे मैंने बता दिए। तो दोस्तों बात करते हैं एक्सी मॉडल की फीचर्स की अब। तो इसमें आपको मिलेगा 90 डिग्री ओपनिंग डोर, इसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलेगा। इसके अलावा आपको एडजस्टेबल हेडलैम्प्स मिल जाएगा फ्रंट का, इको एंड सिटी ड्राइव मोड मिल जाएंगे, लो फ्यूल वार्निंग लाइट मिल जाएगी, रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे और गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स मिल जाएंगे इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल्स में। इसके अलावा आपको ORVM जो होगा वो मैनुअली एडजस्टेबल होगा। इसमें आपको सेंसिंग वाइपर्स भी, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी नहीं मिलेंगे और इसमें रियर डिफॉगर एंड वाइपर्स भी आपको नहीं मिलेगा, ना ही कैमरा मिलेगा। अब अगर इंटीरियर में जाए तो इंटीरियर में आपको मिल जाएगी, यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका जो इनबिल्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एंड स्टीयरिंग है वो सारा ही है। इसमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला गया है। इसमें आपको पावर विंडोज़ मिल जाएंगे फ्रंट के दोनों, ड्राइवर एंड को ड्राइवर, और बैक में आपको मैनुअली ही मिलेगा, पावर विंडोज़ नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक पावर आउटलेट आपको मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे एक पावर आउटलेट आपको मिल जाएंगे जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो, बट इसके लिए आपको चार्जर होता है वो ख़रीदना पड़ेगा। इसके अलावा आपको AC में AC ऑटोमेटिक नहीं है, मैनुअल AC मिलेंगे और हीटर भी मिल जाएंगे और इसमें रियर AC वेंट्स भी नहीं रहेगी और ना ही कोई म्यूज़िक सिस्टम है, ना ही कोई स्पीकर्स मिलेंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। बट अगर इसमें आप रिदम पैक को ऐड कर लो जो कि 25,000 की है, तो इसमें आपको एक बेसिक सा इंफोटेनमेंट सिस्टम्स भी मिल जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे एक 3.5 इंच का यहाँ पे एक म्यूज़िक सिस्टम आपको मिल रहा है। ये टच स्क्रीन नहीं है बट डिस्प्ले है, इसमें आपको पार्किंग सेंसर का डिस्प्ले, म्यूज़िक का, FM रेडियोज़ का, और फ़ोन से आप कनेक्ट कर सकते हो इसको। और आप इसको यहाँ पे ऊपर में एक माइक भी है, ये भी आप यूज़ कर सकते हो फ़ोन से कनेक्ट करके। और इसमें आपको फिर रिदम पैक के साथ 4 स्पीकर भी मिलेंगे। ये ट्विटर्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ये एक्स्ट्रा दिखा रहा है बट यहाँ पे है नहीं। ये 4 स्पीकर चारों डोर्स में लगे रहेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपको सेंट्रल लॉकिंग मिल जाएगी और डुअल टोन हॉर्न्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप रिदम मॉडल के बारे में देख सकते हो। इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि म्यूज़िक सिस्टम हुआ, स्पीकर्स हुआ और ये आपका एक छोटा सा स्क्रीन जो डिस्प्ले है वो हो गया। इसके अलावा आपको सेंट्रल लॉकिंग और रिमोट कीज एंड डुअल हॉर्न्स मिल जा रहे हैं। तो इसमें बेसिकली सब कुछ मिल जा रहा है आपको। फ्रंट का दोनों पावर विंडोज़ भी मिल ही रहे हैं, बस इसमें कमी बस इतनी है कि यहाँ पे एक क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, जो मुझे सबसे बढ़िया लगता है टाटा अल्ट्रोज़ में जो क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है XT मॉडल में या उसके ऊपर के मॉडल्स में, वो मुझे इसमें एक तो कमी लग रही है। बाकी तो और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस दिखावे के लिए है बाकी फीचर्स जो ऊपर के मॉडल्स में है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक फॉग लैम्प, एक क्रूज़ कंट्रोल और एक पार्किंग जो रियर कैमरा होता है वो,
इसके अलावा एक यहाँ पे टच स्क्रीन रहती तो उतना काफ़ी था, टच स्क्रीन नहीं भी रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला। तो अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। तो दोस्तों आपको टाटा की एल्ट्रोज एक्स ई मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस आपको मिल जाएगा 5,29,000 में। और अगर आप इसमें रिदम पैक ऐड करते हो तो ये आपका 25,000 जुड़ जाएगा और ये 5,54,000 में आपको मिल जाएगा इसके रिदम पैक के साथ। जो कि मैं बोलूँगा कि आप अगर एक्सी मॉडल लेते हो तो रिदम पैक इसमें ज़रूर लेना, क्योंकि अगर आप रिदम पैक नहीं लेते हो तो आपको जो इसमें टच स्क्रीन का जो प्लेसमेंट है वो भी आप नहीं करवा पाओगे आफ्टर मार्केट। आपको दूसरा कहीं जगह पे आपको लगवाना पड़ेगा या कटिंग्स वगैरह करने पड़ेंगे। लेकिन सिंस रिदम पैक में आपको यहाँ पे एक ये छोटा सा आपको स्क्रीन दे रहा है, तो इसको हटा के आप फिर एक बड़ा स्क्रीन यहाँ पे लगा सकते हो। और साथ में आपको स्पीकर्स भी मिल जा रहे हैं और 25,000 में, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा दाम है। सेंट्रल लॉकिंग भी मिल जा रही है, रिमोट कीज़ भी मिल जा रही है। इसमें फॉलो मी हेडलैम्प्स भी मिल जाएंगे आपको। और मैंने देखा है कहीं कहीं जो आपको गियर नॉब है वहाँ पर भी आपको क्रोम फिनिश और लेदर रैपिंग मिल जाएंगी और डुअल हॉर्न भी मिल जा रहा है। तो 25,000 में ये काफ़ी बढ़िया चीज़ मिल रहा है। तो अगर आप एक्सी मॉडल लेते हो तो आप रिदम पैक उसमें ज़रूर लो। तो नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है टाटा की एल्ट्रोज की एक्स एम मॉडल। तो दोस्तों अगर एक्स एम मॉडल की बात करें तो ये एक्स ई रिदम के साथ अगर इसका कंपेयर किया जाए तो ये उससे भी कम फीचर्स इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मिलता है जो आपका जो रियर पावर विंडोज़ है वो, क्योंकि वो एक्सी में नहीं था। इसमें रियर पावर विंडोज़ आपको मिल जाएंगे। आपको 2 स्पीकर के साथ 3.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा, जो कि एक्सी रिदम पैक में था, लेकिन उसमें 4 स्पीकर था, इसमें सिर्फ 2 ही स्पीकर है। इसके अलावा इसमें और एक बढ़िया फीचर्स कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको ORVM मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। और आप प्राइस में देखोगे तो ये आपको 1 लाख रुपए ज़्यादा मिलेगी एक्सी रिदम से। तो मैं तो इसको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। 1 लाख रुपए दे के आप सिर्फ पीछे का पावर विंडोज़ ले रहे हो और ये हाफ व्हील कवर ले रहे हो और साथ में आपको म्यूज़िक सिस्टम में भी 2 स्पीकर सिर्फ मिल रहे हैं, तो मैं तो इसे रिकमेंड नहीं करूँगा। इसके बाद आप देखो अगर एक्सम में अगर आप रिदम पैक ले लो तो रिदम पैक के साथ आपको एक बढ़िया चीज़ मिल जाएगी कि आपको यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें कि आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स भी एडेड है, तो वो एक बढ़िया है। इसके साथ डुअल हॉर्न मिल जाएंगे, रिमोट कीज़ मिल जाएंगे और पीछे का जो बैक कैमरा है, रियर कैमरा और उसका डिस्प्ले, वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप रिदम पैक में 25,000 फिर से इसमें ऐड करना चाहते हो तो फिर आप कर सकते हो। इसके अलावा इसमें एक स्टाइल पैक भी है। स्टाइल पैक में आपको R16 व्हील्स मिल जाएंगे, जो कि स्टील व्हील्स ही आपको मिलेंगे, आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलेंगे। लेकिन स्टील व्हील्स के साथ आपको फुल कवर भी मिल जाएगा और साथ में आपको जो ये ब्लैक रूफिंग है वो मिल जाएगी। ये ब्लैक रूफिंग दिखने में बहुत बढ़िया लगता है, बट टेक्निकली ये कोई काम का है नहीं, बट दिखने में बहुत एक क्लासी लुक देता है। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें जा सकते हो। इसके अलावा इसमें आपको फॉग लैंप भी मिल जाएंगे DRL के साथ और आपको एक्स्ट्रा इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, और अगर आप ये दोनों पैक ऐड कर लेते हो तो इसका दाम हो जाएगा 6,79,000, जो कि एक्सी रिदम से लगभग 1,20,000 के अराउंड ये ज़्यादा है। तो ये तो मुझे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है। नेक्स्ट में चलते हैं, जो कि है टाटा एल्ट्रोज की XT मॉडल। इसमें आप देखो तो पहले से ही इसमें आपको फॉग लैम्प और जो आपका फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज़ है वो मिल जाएंगे, फुल व्हील कवर्स मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पे 7 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा, रियर पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा और स्टीयरिंग माउंटेड आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा आपको मूड लाइटनिंग भी मिल जाएगी, ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों का, और आइडियल स्टॉप स्टार्ट बटन, क्रूज कंट्रोल, फास्ट चार्जिंग पोर्ट, जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा USB चार्जिंग पोर्ट दी गई है, ये फास्ट चार्जिंग पोर्ट एंड डे नाइट IRVM मिल जाएंगे आपको, जो कि इसके नीचे की मॉडल्स में आपको नहीं मिलेगी, आपको बाहर से ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा XT मॉडल में और कुछ भी नहीं है।
ये एक्सटी मॉडल थोड़ी तो जस्टिफाइड है अपने प्राइस के हिसाब से। इसकी प्राइसिंग है आपकी 6,84,000 और इसमें एक एक्स्ट्रा पैक भी आता है जो कि है लक्स पैक। लक्स पैक में आप देखो तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा R16 स्टाइल स्टील व्हील्स। इसमें थोड़ी स्टाइलिश फील होगी ना, क्या होगा मुझे पता नहीं, बट ये R16 आपको पहले भी मिल रही थी, अभी भी R16 मिल रही है। तो ये ब्लैक रूफ मिल जाएगी। ORVM स्कल कैप ये सिर्फ स्टाइलिंग के लिए है, बाकी और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा है नहीं, जिसके लिए आपको 30,000 रुपया 40,000 रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। ठीक है। रियर फॉग लैम्प यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है और रियर सीट आर्म रेस्ट। ठीक है, 40,000 रुपया दे के आप अगर रियर सीट आर्म रेस्ट और रियर फॉग लैंप लगवाना चाहते हो और ये ऊपर में ब्लैक रूफिंग करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, बिल्कुल इसके लिए जा सकते हो। तो अब जो हमारी नेक्स्ट मॉडल है वो है XZ मॉडल। ये सबसे टॉप मॉडल है। इसके अलावा एक XZO आती है जिसमें कि सिर्फ आपको एक ब्लैक रूफ मिलेगा, बाकी सब यही है, सेम है। और ब्लैक रूफ के लिए आपको लगभग 35 से 40,000 रुपये उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। ठीक है। तो XZ मॉडल के हम लोग फीचर्स देख लेते हैं। तो XZ में जो सबसे बढ़िया फीचर्स है वो है इसकी एलॉय व्हील्स। R16 की एलॉय व्हील्स आपको मिल जाएंगे। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएगा। फुल मूड लाइटनिंग, जो आपका जो डैशबोर्ड है और फिर जो आपका को ड्राइवर एंड ड्राइवर की लेग स्पेस है वहाँ पे आपको बहुत ही मस्त एक ब्लू लाइट मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे आपको ऑटोमेटिक फीचर्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगा आपको। रियर डिफॉगर एंड फॉग लैंप्स मिल जाएंगे। ठीक है, रियर फॉग लैंप्स एंड डिफॉगर के साथ। इसके अलावा जो बहुत बढ़िया मुझे लगता है, ये स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल मिल जाएंगे यहाँ पे। आपका क्रूज़ कंट्रोल, फ़ोन कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, सारी कंट्रोल्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये फुल फीचर पैक्ड है, इसमें आपको सारे फीचर्स लगभग मिल जाएंगे और इसका प्राइस है 7,44,000 रुपये। इसमें आपको एक और एक्स्ट्रा पैक आता है जो कि अर्बन पैक। इस अर्बन पैक को अगर आप लेते हो तो इसमें आपको फिर से वही ब्लैक रूफ मिल जाएंगे, बॉडी कलर स्कल कैप मिल जाएगा ORVM का, और आपको एयर वेंट बेजल्स मिल जाएंगे इसमें आपको। तो दोस्तों इसमें बस इतना ही है। सो ये सारे जो XE के बाद से जितने मॉडल्स आप देख रहे हो, इसमें जो सबसे मुझे बेहतर फीचर लगती है जो काम की है वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल, उसके अलावा रियर का पावर विंडो और फिर फॉग लैम्प जो कि XE मॉडल में नहीं है। और इसके अलावा जो कुछ भी दिया हुआ है ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग या फिर ऑटोमेटिक लैम्प, या कंट्रोल कर सकते हो आप, एक बटन दबाओगे ये ऑन ऑफ हो जाएगा। इसके लिए आपको इतना ऑटोमेटिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और भी बहुत बढ़िया चीज़ है इसमें, एलॉय व्हील्स। तो दोस्तों ये हम लोग XE खरीदने के बाद में भी हम इसके लगा सकते हैं। इसीलिए मेरा जो फेवरेट मॉडल है प्राइस के हिसाब से और इसमें जो फीचर्स है उसके हिसाब से, जो मेरा लिए वैल्यू फॉर मनी है वो है इसका रिदम पैक के साथ जो मॉडल आती है वो ये वाली मॉडल। इसमें देखो तो आपको 6 लाख के अंदर ये गाड़ी आ जाएगी और इसमें आपको बाहर से आप अगर बाद में पैसे होते हैं या फिर आप लगवाना ही चाहते हो तो शोरूम से ही इसको एलॉय व्हील्स लगवा सकते हैं या फॉग लैम्प्स लगवा सकते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार के अंदर आपको ये सारी सामान मिल जाएगी। और इसमें आपको कुछ ऑटोमेटिक सेंसिंग, रेन सेंसिंग वाइपर या फिर लैम्प्स, फ्रंट लैम्प्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से। एक जो मिसिंग चीज़ है जो कि इसमें बहुत मुझे कार में बहुत बढ़िया लग रही है वो है क्रूज़ कंट्रोल, लेकिन वो XE मॉडल में नहीं आती है। तो अगर क्रूज़ कंट्रोल के लिए आप 1.5-2 लाख रुपये ऊपर जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि XE का रिदम पैक ही लो। और इसमें आप शोरूम से ही जब आप कार ले रहे हो तो उससे डिस्काउंट लो, वो लोग 30-40% डिस्काउंट दे सकते हैं। तो अगर आप शोरूम से ही सीट कवर, व्हील कवर और फॉग लैम्प्स और मोबाइल होल्डर, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि आपको शोरूम से ही लेनी चाहिए। इसके अलावा अगर एलॉय व्हील्स आपको चाहिए तो एलॉय व्हील्स आप ले सकते हो। एलॉय व्हील्स मुझे भी बहुत पसंद है, बट वो काफ़ी महंगी आएगी, 20-25 हज़ार से ऊपर ही रहेगा। तो इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उसको बाद में भी लगा सकते हो, और लेकिन बाहर से मत लगाइएगा। बाहर से लगाने वाला जो ओरिजिनल प्रोडक्ट भी नहीं, तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स होते हैं और वो ज़्यादा बढ़िया काम भी नहीं करता है। थोड़ी दिन के लिए लुक्स के लिए सही रहता है, बाद में वो
ख़राब हो जाता है। और आफ्टर मार्केट में मैं बोलूँगा आप मैट्स मड फ्लैप्स लगा सकते हो। ये मैट्स एंड मड फ्लैप आपको कार नेगोशिएशन करते वक्त ही आपको शोरूम वालों से बात करना चाहिए, फ्री में ही आपको मिल जाएगी अगर आप सही से बात करोगे तो। इसके अलावा आप मोबाइल चार्जर खरीद सकते हो। इसके अलावा आप जो ORVM के पास एक ब्लैंक स्पॉट मिरर आती है वो आप ले सकते हो, ताकि ब्लैंक स्पॉट जो ये यहाँ की एरिया होती है वो आपको सही सही दिखे कि पीछे कोई है कि नहीं। इसके अलावा इसमें आप डे नाइट ऑन IRVM को बदलवा सकते हो। ठीक है, ये अभी सिर्फ डे के लिए ही है, नाइट में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इनसाइड लाइट जो है मूड लाइटनिंग वो भी आप करवा सकते हो बाहर से। इसके अलावा आप टच स्क्रीन और रियर पार्किंग कैमरा भी बाहर से लगवा सकते हो काफ़ी सस्ते दामों में। और ये सारी चीज़ों में आपको मुश्किल से 50 से 60 हज़ार खर्च पड़ेगी अलॉय व्हील्स के साथ। तो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए आपको 2 लाख या 2.5 लाख रुपया ऊपर जाना चाहिए एक्स्ट्रा मॉडल पे। तो अगर आपका बजट ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा बजट का गाड़ी लेना चाहते हो, जो बना बनाया गाड़ी, तो आप जा सकते हो XZ मॉडल के लिए। और अगर आपका लो बजट है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है एक्सी का रिदम। और मैंने भी यही कार बुक करवाया है। जो भी मैं आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशन या शोरूम में इंस्टॉलेशन करवाऊँगा उसका भी वीडियो लाऊँगा। हम आप हमारी चैनल पे बने रहें, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। ओके दोस्तों, थैंक यू।